तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, बोरिया प्रिंसेस नियान को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कैनन को, जो ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है और खुद को कोसने लगता है। प्रिंसेस नियान, मैं आपको नहीं बचा पाया, मैं हर बार फेल कर रहा हूँ। वो बोरिया प्रिंसेस नियान को ले गया, मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ? वो जरूर प्रिंसेस नियान को अपने मल्टीवर्स में ले गया होगा, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। फिर वो कुछ सोचता है और फिर पिकलो से पूछता है, हे पिकलो, तुम मल्टीवर्सेस में टेलीपोर्ट कर सकते हो, है ना? प्लीज तुम मुझे मल्टीवर्स 4 में ले चलो, मैं प्रिंसेस नियान को बचाना चाहता हूँ और उस बोरिया को खत्म करना चाहता हूँ। पिकलो उसे बताता है, माफ करना कैनन, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं शेनरॉन के और उसके पावर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें मल्टीवर्स 4 में नहीं ले जा सकता हूँ। पिछली बार हम सबको तुम्हारे मल्टीवर्स में मैं नहीं, शेनरॉन लाया था। उसे जब भी जरूरत होती है वो मेरे बॉडी का कंट्रोल ले लेता है। कैनन कहता है, कोई बात नहीं पिकलो, मैं समझता हूँ, और सोचता है मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तभी गोकू कैनन से कहता है, हे कैनन, तुम्हें सच में समझना होगा, तुम अकेले बोरिया का सामना नहीं कर पाओगे। वो एक किंग ऑफ एवरीथिंग है, उसे कम समझने की गलती मत करो, वरना तुम प्रिंसेस नियान को भी नहीं बचा पाओगे। मैं समझ सकता हूँ तुम अभी कैसा फील कर रहे हो, लेकिन थोड़ा शांत हो जाओ और पहले यहाँ की लड़ाई को खत्म करो। कैनन कहता है, पर कोई तो रास्ता जरूर होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ? पिकलो कहता है, शांत हो जाओ कैनन, अभी वेजिटा और उन डीमंस की लड़ाई पर फोकस करो। अगर तुम बोरिया को हराना चाहते हो तो पहले हमें इन डीमंस को हराना होगा। सिर्फ बोरिया ही हमारा दुश्मन नहीं है, आर्कन भी है, और दोनों ही बहुत ताकतवर है, इसीलिए तुम्हें सब कुछ सोच समझ कर करना होगा। इस पर कैनन कहता है, मुझे नहीं पता वो बोरिया क्या सोच रहा है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो सभी मल्टीवर्सेस का किंग बनना चाहता है, इसीलिए शायद वो प्रिंसेस नियान का इस्तेमाल करना चाहता है। तभी गोकू कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है वो प्रिंसेस नियान के पावर्स का यूज कर सकता है। पिकलो कहता है, सही कहा, वो ऐसा कर सकता है, लेकिन सभी मल्टीवर्सेस का किंग बनने के लिए सिर्फ प्रिंसेस नियान के पावर्स ही काफी नहीं होंगे, वो जरूर और भी प्लानिंग कर रहा होगा। गोकू कहता है, मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। पिछली बार वो अचानक से आ गया था, इसीलिए हम उसका सामना नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार मैं उसे अपने केओस मोड से खत्म कर दूंगा और उसके सारे प्लान्स को भी खत्म कर दूंगा। बोरिया, आर्कन और किसी को भी जीतने नहीं दूंगा। पिकलो घबराते हुए कहता है, गोकू, तुम्हें खुद पर भरोसा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता सिर्फ केओस मोड से ही तुम बोरिया का सामना कर पाओगे, क्योंकि तुमने अब तक उसके पूरे ताकत को नहीं देखा है और ना ही हम में से किसी ने। गोकू एग्री करता है और कहता है, सही कहा पिकलो, मैंने अब तक तो उसके पूरे पावर्स को नहीं देखा है, पर मुझे भरोसा है कि हम लोग मिलकर कुछ भी गलत होने से रोक सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम और ताकतवर भी हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं वेजिटा को, जो काफी जख्मी था, और कहता है, ये लड़ाई बहुत लंबी चली, लेकिन अब समय आ गया है तुम दोनों डीमंस के मरने का। इस पर जाइमोन कहता है, जानिम्बा, क्या तुम ठीक हो? अब हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना हम मारे जाएंगे। जानिम्बा कहता है, हाँ बड़े भाई, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक रास्ता है। जाइमोन कहता है, ये तो अच्छी बात है, जल्दी बताओ वो क्या है? तभी वेजिटा कहता है, तो बताओ, मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? वाह, मैं तो भूल ही गया, ये तो मेरे शब्द नहीं है। फिर वेजिटा अपने मन में सोचता है, कैकरॉट के साथ रहते हुए मेरी सोच भी उसकी तरह ही हो चुकी है, बेवकूफ कैकरॉट। इसके बाद वेजिटा कहता है, अब ये खेल खेलना बहुत हो गया, तुम दोनों कीड़े मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं वेजिटा अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक अटैक लॉन्च करता है, बिग बैंग अटैक। इस अटैक से एक बड़ा सा धमाका हो जाता है और जमीन पर एक बड़ा सा होल हो जाता है। ये सब देखकर गोकू कहता है, चलो अच्छा है, लगता है वेजिटा ने उन दोनों डीमंस को खत्म कर दिया। फिर वेजिटा कहता है, तुम्हें क्या लगा था कैकरॉट, मैं उन्हें नहीं मार पाऊंगा? ये उतना भी मुश्किल नहीं था, तुम मुझे कमजोर समझना बंद करो। इस पे गोकू कहता है, बहुत खूब वेजिटा, आखिर तुमने उन दोनों डीमन को खत्म कर ही दिया, मुझे तुम पर जरा भी शक नहीं था, समझे? मैं जानता था तुम ये कर लोगे। हम देखते हैं ये सुनकर वेजिटा थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, बकवास मत करो कैकरॉट, वो दोनों डीमंस बहुत कमजोर थे और ताकतवर डीमन को हमेशा तुम ही हराते हो, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला ऐसे दुश्मन को हराने का। इस पर गोकू कहता है,
ऐसी बात नहीं है वेजिटा, तुमने भी बहुत से ताकतवर दुश्मनों का सामना किया है और जहाँ तक मुझे याद है तुम अपने ही गलती की वजह से उनसे हार जाते हो। वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है, बकवास बंद करो काकारोट, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। वो तो मुझे तुम पर तरस आ जाता है, इसीलिए मैं तुम्हें उन्हें हराने का मौका देता था, समझे। तभी हम देखते हैं वो दोनों डीमन वहाँ पर अपीयर होते हैं। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं जानिम्बा अपने पावर्स का यूज करके वेजिटा को एक बैरियर के अंदर बंद कर देता है। गोकू ये देखकर चिल्लाता है, वेजिटा नहीं। फिर जाइमोन हंसता है और कहता है, बहुत खूब छोटे भाई, मानना पड़ेगा तुम्हारा प्लान तो कमाल का था और देखो ये काम भी कर गया। फिर जानिम्बा कहता है, सही कहा भाई, जैसा मैंने कहा था। और फिर वो वेजिटा से कहता है, मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है सैयन, मैंने कहा था ना मैं ताकतवर हो चुका हूँ। फिर हम देखते हैं वेजिटा को जो बैरियर के अंदर स्ट्रगल कर रहा था और कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा डीमन। जानिम्बा कहता है, जरूर सैयन, तुम कोशिश करके देख लो, लेकिन उससे पहले तुम खुद को मेरे इस बैरियर से फ्री करके तो दिखाओ। और फिर हम देखते हैं कि वो बैरियर छोटा होने लगता है। सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। गोकू चिल्लाता है, वेजिटा मैं आ रहा हूँ, और फिर वो तुरंत सुपर सैयन में बदल जाता है। तभी वेजिटा कहता है, नहीं काकारोट, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं इन दोनों को अकेले ही संभाल सकता हूँ। तभी कैनन कहता है, नहीं वेजिटा, तुम उन दोनों डीमंस को कमजोर समझने की गलती मत करो, तुम अकेले उनका सामना नहीं कर पाओगे, हम साथ मिलकर उन्हें जल्दी हरा सकते हैं। वेजिटा गुस्सा करता है और कहता है, मैंने कहा ना मैं इन्हें संभाल लूंगा, चुप हो जाओ और देखो मैं इन्हें कैसे हराता हूँ। तभी पिकालो कहता है, बेवकूफी मत करो वेजिटा, तुमने इन्हें कमजोर समझकर वैसे भी भूल कर लिया है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो इस बार तुम जरूर मारे जाओगे। वेजिटा कहता है, चुप हो जाओ कीड़े, मैंने तुमसे बहुत बार कहा है मेरी लड़ाई में अपनी टिप्पणियां मत दिया करो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता। फिर हम देखते हैं जानिम्बा को जो कहता है, बड़े भाई मैं इस बैरियर को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए जल्दी करो और अपने सबसे ताकतवर हमले का इस्तेमाल करो और इस सैयन को हमेशा के लिए खत्म कर दो। तभी हम देखते हैं जाइमोन अपने भाई की बात मानकर अपने सबसे ताकतवर हमले का यूज करने की कोशिश करता है और कहता है, तैयार हो जाओ सैयन, तुम्हें खुद पर बहुत घमंड था ना, लेकिन अब मैं तुम्हारी सारी घमंड को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ये देखकर सभी घबराए हुए थे। कैनन कहता है, अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो वेजिटा मारा जाएगा, क्या सच में हम लोग ऐसे ही सब कुछ देखते रहेंगे। गोकू कुछ भी नहीं कहता और सब कुछ देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं जाइमोन वेजिटा पर अपना अटैक लॉन्च कर देता है, ड्रैगन इंपीरियल फ्लैश। वेजिटा इस अटैक को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये अटैक तो बहुत पावरफुल लग रहा है, क्या इसने अपने स्पेशल मूव को बचा कर रखा था, ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये सच में मेरा अंत है। इस बैरियर की वजह से मैं अपने पावर को बढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मुझे कियोस मोड का यूज करना ही पड़ेगा। मैं क्या करूँ काकारोट, मुझे माफ कर देना, मैं फिर से नाकामयाब रहा। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा गिव अप कर चुका था और वो अटैक वेजिटा को हिट करने ही वाला था। तभी हम देखते हैं उस अटैक के आगे पिकलो आ जाता है और उसके अंदर का शेनरॉन भी जाग जाता है। पिकलो वेजिटा को बचा लेता है लेकिन खुद बहुत जख्मी हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। गोकू ये रियलाइज करता है कि उसने पिकलो को जाते हुए देखा ही नहीं था और चिल्लाता है, पिकलो। कैनन भी हैरान था और कहता है, क्या पिकलो, लेकिन वो वहाँ कब गया। वेजिटा ये देखकर काफी हैरान था कि पिकलो ने उसे बचाया और उस अटैक को सरवाइव भी कर गया। वेजिटा कहता है, क्या सच में पिकलो इतना ताकतवर है, मैंने इसे बहुत कमजोर समझा था और इसकी बातों को कभी अहमियत नहीं दी, लेकिन आज उसने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया, मैं इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। फिर हम देखते हैं जानिम्बा को जो ये देखकर काफी शौक था और कहता है, ये नामेकियन इतने ताकतवर अटैक को कैसे रोक पाया। जाइमोन अपने सबसे पावरफुल अटैक को यूज करने के बाद काफी थक चुका था और कहता है, चिंता मत करो भाई, मैं इस नामेकियन को भी खत्म कर दूंगा। फिर जानिम्बा कहता है, बड़े भाई तुम अपना ध्यान बस उस सैयन पर रखो, हमें उस सैयन को खत्म करना होगा, उस नामेकियन को नहीं, फिलहाल वो बेहोश है। जाइमोन कहता है, नहीं भाई, पहले मैं उस नामेकियन को ही खत्म करूंगा। फिर हम देखते हैं वेजिटा को जो बहुत गुस्सा हो चुका था और चिल्लाने लगता है। वो बैरियर से खुद को फ्री करने की पूरी कोशिश करने लगता है।
और फिर हम देखते हैं वेजिटा उस बैरियर को ब्रेक करने में कामयाब रहता है और केओस मोड में भी ट्रांसफॉर्म कर चुका था। जानिम्बा घबरा जाता है और कहता है, क्या ये इस सेयन की कोई नई ताकत है या फिर इसने अपने इस फॉर्म को छुपा कर रखा हुआ था? ये तो बहुत ताकतवर है। फिर हम देखते हैं वेजिटा पिकलो के पास जाता है और कहता है, पिकलो, तुमने मुझे बचाया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारे मदद को जाया जाने नहीं दूंगा। अब तुम देखना मैं इन्हें कैसे हराता हूँ। और फिर हम देखते हैं वेजिटा जाइमोन पर की ब्लास्ट से हमला करता है। वेजिटा ने पहले भी की ब्लास्ट से अटैक किया था जो डीमंस पर कोई असर नहीं कर रहा था, लेकिन इस बार उसने केओस मोड में इस अटैक का यूज किया था, इसीलिए ये नॉर्मल अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। हम देखते हैं कि इस अटैक से जाइमोन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और राख बन जाता है। जानिम्बा ये देखकर हैरान हो जाता है और चिल्लाता है, बड़े भाई। फिर वो सोचता है, इसके एक ही अटैक ने बड़े भाई को खत्म कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? ये कैसी ताकत है? फिर हम देखते हैं गोकू जो वेजिटा को देखकर काफी इम्प्रेस था और कहता है, ये तो कमाल है वेजिटा, वो अब केओस मोड के पावर्स को कंट्रोल कर पा रहा है। ये तो मैं भी नहीं कर पाता हूँ, मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लगता है पिछली बार मुझसे लड़ाई करते हुए वेजिटा ने उस पावर के बारे में जरूर कुछ समझ लिया होगा। कैनन ये देखकर कंफ्यूज था क्योंकि वो वेजिटा के पावर्स को सेंस नहीं कर पा रहा था और सवाल करता है, गोकू, मैं वेजिटा के पावर्स को बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर ये कैसे पावर्स हैं? गोकू बताता है, तुम इसे एक सुप्रीम लेवल के पावर्स कह सकते हो। ये पावर्स इतनी ज्यादा है कि इन्हें हम भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इस पावर को हासिल करने में हमें बहुत साल लगे, लेकिन अब वेजिटा इस पावर को कंट्रोल कर पा रहा है, जो बहुत ही इम्प्रेसिव है। कैनन उसकी बातें सुनकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है। फिर हम देखते हैं वेजिटा को जो जानिम्बा के पीछे अपेयर हो जाता है और कहता है, तो अब तुम क्या सोच रहे हो डीमन? या तुम मेरा सामना नहीं करोगे? इतना कहकर वेजिटा जानिम्बा पर एक ब्लास्ट लॉन्च कर देता है और फिर हम देखते हैं कि जानिम्बा का शरीर बहुत से टुकड़ों में बट जाता है और हवा में उड़ने लगता है।